हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट एंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में लगाया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन में सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसमें हमें माइनर कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सेकंड का सेकंड वाला जो है 10435 -1012। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, माइनर कैसे निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि ये मान होता है A11 कहते हैं, इसको A12 कहते हैं, इसको A13 कहते हैं। ठीक है, इसको A21 कहते हैं, इसको A22 कहते हैं और इसको A23 कहते हैं। ठीक है, इसको A31 कहते हैं, इसको A32 कहते हैं, इसको A33 कहते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट। तो माइनर निकालना है हमें, तो माइनर के सिंबल क्या होता है स्टूडेंट? कैपिटल M होता है। ठीक है, कैपिटल M। ठीक है, हमें फर्स्ट का निकालना है पहले। ठीक है, तो फर्स्ट क्या A11 है। ठीक है, तो M माइनर निकालना है, माइनर के सिंबल M है तो M11। ठीक है, M11। ठीक है, माइनर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट? 1 का डिटरमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट? ये होगा। ठीक है, कैसे? देखिए, हमें फर्स्ट का निकालना है। ठीक है, A11 निकालना है, हमें M11 निकालना है। ठीक है, M11 क्या है? हमारा 1 है। ठीक है, इसका हमें माइनर निकालना है। स्टूडेंट कैसे निकाल देंगे? जिस लाइन में 1 है, मतलब ये 1 जिस लाइन में, उस लाइन को हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे लाइन क्या है? 1 की लाइन कौन सी है? 1 की लाइन ये वाली है और 1 की लाइन नीचे वाली है। ठीक है, तो इस लाइन को हमें हटा देना है। ठीक है, इन सब लाइन को हमें हटा देना है। हमारे पास बचा क्या स्टूडेंट? 5 -1। देखिए, ये 0 इधर है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। ठीक है, 1 जिस लाइन में होता है स्टूडेंट, उस लाइन को हमें हटा देना होता है। 1 की लाइन क्या है? एक सामने वाली है और एक नीचे वाली लाइन है। ठीक है, तो उस लाइन को हमें हटा देना है। ठीक है, बचा क्या? 5 -1 1 2। माइनर क्या हुआ? 5 -1 1 2। ठीक है, हो गया। अब जैसे आप डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या? डिटरमिनेंट निकालने के लिए स्टूडेंट आप क्या करते हैं? इन दोनों को इंटू करते हैं, माइनस इन दोनों को इंटू करते हैं। ठीक करते हैं। ठीक है, तो 5 2 10 माइनस होता है। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस 1 +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, साइन भी प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो 10 और माइनस इंटू माइनस +1, 10 + 1 11 हो गया। वैसे M12 सबका निकालेंगे स्टूडेंट, सबका हमें निकालना है। M11 से लेकर M33 तक निकालना है। ठीक है, अब हमने M11 का निकाल लिया, अब हम M12 का निकालेंगे। ठीक है, तो M12 के निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? 0 की लाइन कौन सी है? 0 जिस लाइन में होगा वो 0 की लाइन होगी, मतलब 0 की लाइन क्या है? कौन सी स्टूडेंट? ये पूरी लाइन 0 की है और 0 की लाइन ये वाली है। ये वाली 0 की लाइन हमें इस 0 का निकालना स्टूडेंट। ये वाली 0 की लाइन क्या है? ये वाली है और ये वाली है, उस लाइन को हमें हटा देना है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 3 बचा, -1 बचा, 0 बचा, 2 बचा। तो ये हम करेंगे 3 -1 0 2। ठीक है, बस क्या करना है? इन दोनों को इंटू करके 3 2 6 -0 × 1 0 आता है, = 6 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट M13 क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 की लाइन क्या है? 4 की लाइन ये है, 4 की लाइन ये है। 4 किस लाइन में? 4 इस लाइन में है और ये वाला 4 इस लाइन में। ठीक है, ये दोनों हमें हटा देना, बचा क्या? 3501। ठीक है, अब हमें डिटरमिनेंट कर लेना है स्टूडेंट। बस क्या करना? 3 1 से 3 माइनस होता है बीच में, इन दोनों को इंटू करते हैं, इसका और इसका, इन दोनों को इंटू करते हैं, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर 0 × 5 0 होता है, = 3। ठीक है, अब M12 1 1 1 2 1 3 निकालेंगे। अब हम 2 1 निकालते हैं। ठीक है, तो 2 1, अब M21 क्या है स्टूडेंट? 3 है। ठीक है, अब 3 का सामने लाइन क्या है? 3 का लाइन कौन सा है स्टूडेंट? जिस लाइन में 3 होगा वो लाइन को हमें हटा देनी होती है। ठीक है, तो ये लाइन किस लाइन में? ये नंबर किस लाइन में स्टूडेंट? ये वाले नंबर में, ये वाला नंबर, ये वाला 3 किस लाइन में है? इस लाइन में है और एक जस्ट सामने वाली लाइन में है। ठीक है, बस क्या होता है? आपको ऊपर देखना होता है या सामने देखना होता है, या ठीक है, या ऊपर देखे या नीचे देखे या सामने देखे। ठीक है, तो 3 बीच में है, तो 3 के पूरा लाइन ये है इस लाइन में, और 3 का ये लाइन हमें हटा, 3 की ये लाइन और 3 की ये लाइन हमें हटा देनी है। ठीक है, 0 4 1 2। ठीक है, 0 4 1 2। ठीक है, 0 × 2 0। ठीक है, और माइनस बीच में लगता है, फिर 4 1 × 4 क्या होगा? -4 बचेगा। ठीक है, अब M22। ठीक है, M22 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? M22 क्या है हमारे पास? A22 है 5। ठीक है, A22 की जगह क्या है? 5 है, हमें M22 निकालना है। ठीक है, अब देखिए 5 को हम माइनर निकाल के क्या करेंगे स्टूडेंट? 5 की लाइन कौन सा है? एक लाइन जिस लाइन में 5 होता है, आप बस वो देखिएगा स्टूडेंट, वो नंबर जिस लाइन को उस लाइन में हमें हटा देनी है। ठीक है, 5 की लाइन क्या है? ये 5 की लाइन क्या है स्टूडेंट? ये है, जस्ट ये एक लाइन खड़ी है, इसमें 5 है, ये लाइन हटा देना है। ठीक है, और एक और कौन सी लाइन होगा? ऐसे होगा। ठीक है,
5 एक इधर एक इस लाइन में है और एक इस लाइन में है, ठीक है। ये दोनों लाइन हमें हटा देनी होती है, ठीक है। तो 5 की लाइन ये है और एक ये है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन हमें हटा देनी। बचा क्या हमारे पास, 1 बचा, 4 बचा, 0 बचा, 2 बचा, 1 4 0 2। अब देखिए इंटू कर लेते हैं, 2 1 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा में अब देखिए M23 निकालते हैं, ठीक है। M23, ठीक है। अब देखिए M23 क्या है स्टूडेंट, A23 ये है, A23 ये है, M23 भी क्या होगा, यही होगा, -1 है, -1 है हमारा A23, ठीक है। अब देखिए एक -1 की लाइन क्या है, -1 की लाइन ये वाली है, जिस लाइन में -1 की लाइन ये होती है ये वाली, ठीक है। अब सामने लाइन क्या है इसके, ये इस लाइन में है 1 है, -1 इस लाइन में, ये वाला -1 इस लाइन में है और ये वाला -1 इस लाइन में है, ठीक है। तो ये लाइन हमें हटा देनी है और ये लाइन हटा देनी है, ठीक है। -1 की लाइन ये वाली है और एक ये वाली है, जस्ट इसके सामने वाली, ठीक है। इन दो लाइन को हम हटा देंगे, बचा क्या 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 1। अब इसको डिटरमिनेंट इसका हम माइनर निकालते हैं, 0 0 1 0 0 1, ठीक है। तो 1 × 1 1 माइनस 0 × 0 इक्वल टू 1, ठीक है। अब M23 भी हो गया, अब 3 1, ठीक है। 3 1 ये है मतलब 0 है, ठीक है। 0 की लाइन क्या है, ये वाली है और एक नीचे वाली है इस लाइन में 0 है। 0 क्या लाइन है स्टूडेंट, 0 की लाइन ये वाली है और एक नीचे वाली लाइन है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को हम हटा देनी है, बचा क्या 0 4 5 -1, ठीक है। 0 4 5 -1, ठीक है। अब 0 × 1 कोई भी नंबर 0 से इंटू होता है 0 आता है, 0 -5 4 20 -20 हो जाएगा, -20, ठीक है। अब M32, ठीक है। M32 को क्या होगा स्टूडेंट, M32 की लाइन क्या है, ये 1 है, 1 है। अब देखिए 1 की लाइन क्या है, ये वाली 1 की लाइन है, जिस लाइन में 1 है, 1 की जिस लाइन में 1 है उस लाइन को हम हटा दिए। 1 इस लाइन में है, ये वाला 1 इस लाइन में है और एक इस लाइन में है, 0 5 1 0 1 2 1 की लाइन है ये 0 1 2, इस 1 की लाइन 0 1 2 है, हटा देना है। और इस लाइन इस 1 की लाइन 1 5 0 है, इस लाइन को भी हटा देना। बचा क्या 1 4 3 -1, ठीक है। 1 4 3 -1 हो गया। अब 1 × -1 क्या इंटू करेंगे, कितना है, -1 आता है, बीच में माइनस लगता है, याद रखिएगा आप। 4 3 12, ठीक है। अब -12 -1 को क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, ठीक है। तो माइनस साइन माइनस करेंगे और 12 + 1 13, ठीक है। जब बीच में स्टूडेंट अगर आप बीच में इसकी इंटू रहता, मल्टीप्लाई रहता, तब ये माइनस प्लस हो जाता, साइन भी प्लस का रहता है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस करना है, इसलिए माइनस प्लस माइनस, साइन भी माइनस का लेकिन प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस करेगा, ठीक है। M33, अब देखिए M33 क्या है, 2 है, A33 मतलब M33, ठीक है। 2 है, 2 की लाइन क्या है, 2 किस लाइन में है, 2 की लाइन ये है, ठीक है, और एक नीचे वाली है, ठीक है। तो 1 0 3 5 हमें लिखना है, 1 0 3 5 5 1 5 -0 × 3 0 इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट को फैक्टर निकाल लेंगे। स्टूडेंट को फैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने -1 से 3 तक निकाले, वैसे हम को फैक्टर भी 1 1 से 3 तक निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्टिंग A11, ठीक है। ए तो देखिए स्टूडेंट को फैक्टर क्या फॉर्मूला आता है, -1 सब में रहता है, ठीक है। -1 रहता है, पावर हम क्या करते हैं, A11 हमने लिया है तो पावर में उसी नंबर से प्लस कर, वही नंबर प्लस कर देते हैं। 1 1 है तो 1 + 1, ठीक है। फिर बीच में मल्टीप्लाई होता है। अब याद रखें, आप बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लस माइनस कर देते हैं, लेकिन आप बीच में मल्टीप्लाई आप ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई है, A11 है, यहाँ पर जाते हैं M11, ठीक है। -1 जो हमने नंबर लिया उस नंबर को प्लस करते हैं, फिर M11, ठीक है। -1 1 + 1 2, M11 हमने क्या निकाला है स्टूडेंट, M11 हमने यहाँ पे 11 निकाला है, ठीक है। यहाँ पे 11 पुट कर देना, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1 × -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन भी प्लस का रहता है, ठीक है, प्लस और ये 1 +1, ठीक है। तो +1 × 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 11 आया समझ में। अब A12 का निकालेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, -1 1 + 2 इंटू M12, जो वैल्यू यहाँ रहेगी 1 2, उससे वही वैल्यू माइनर निकालना, उसी वैल्यू को माइनर निकालना, ठीक है। -1 1 + 2 3 इंटू M12 के हमने क्या निकालते हैं स्टूडेंट, M12 हमने 6 निकाला था, ठीक है। तो
तो देखिए स्टूडेंट, अगर पावर आपका ऑड नंबर है तो वो -1 आता है। अगर -1 का हम क्यूब रूट निकालते हैं या कोई भी रूट निकालते हैं तो -1 का सिर्फ बता रहे स्टूडेंट, सिर्फ -1 का, ठीक है। -1 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो -1 आएगा, क्योंकि 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। कोई भी ऑड नंबर का आप अगर -1 का पावर 5 दिया हो, 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1, ठीक है। अब कोई भी नंबर -1 का पावर का इवन नंबर है, मतलब 2, 4, 6 है, उसका आंसर क्या होता है, +1 आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो -1 का आंसर आप निकाल के देख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ। अगर आपको निकालने में टाइम लगे तो आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए -1 इंटू -1 क्या आ गया, -2 +1 +1 इंटू -1 प्लस और 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो क्या आया, -1 आया, क्योंकि 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ऑड नंबर जब भी होगा -1 के पावर में ऑड नंबर होगा तो उसका आंसर आता है -1। -1 का पावर में इवन नंबर होगा तो उसका आंसर आता है +1, ठीक है। यहाँ पे -1 के पावर में क्या है, 3 है, 3 हमारा ऑड नंबर है, तो उसका आंसर आएगा -1 इंटू 6, -1 इंटू 6 6 -6, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, A13, ठीक है। A13 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, -1 1 + 3 और -13 होगा, -1 314 इंटू -13 कितना स्टूडेंट, 3 था, 3 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, -1 के पावर 4 है, 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है, इवन नंबर होगा तो -1 का कोई पावर हो, अगर वो इवन नंबर दिया हो पावर में तो वो +1 हो जाता है, ठीक है, इंटू 3, 3 1 3 हो गया। अब टू 1 का निकालेंगे, ठीक है, 1 3 तक हो गया, अब 2 1, ठीक है। तो -1 2 + 1 इंटू M21 होगा, -1 2 + 1 3 इंटू M21 का हमने क्या निकाल दिया, M21 का हमने -4 निकाला था, तो ये -4, ठीक है। अब -1 की पावर में क्या है, 3 है, 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे, -1 ही इसका आंसर होगा, इंटू -4 हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन भी प्लस का हो जाता है, 4 1 4, ठीक है। अब A22 -1 2 + 2 M22 इंटू होगा बीच में ना। अब -1 2 + 2 4 इंटू M22 हमने कितना निकाला था, M22 हमने 2 निकाला था, M22 की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है। अब -1 की पावर 4 है, 4 क्या इवन नंबर होता है, इवन नंबर होगा तो क्या होगा, -1 का पावर 4 का आंसर होगा +1 इंटू 2, 2 1 2, ठीक है। अब A23 का ये हो जाएगा -1 2 + 3 M23 -1 3 + 4 3 + 2 5 इंटू M23 कितना स्टूडेंट 1 आया था, ठीक है, 1। अब -1 के पावर 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, -1 आएगा, मतलब -1 का पावर 5, -1 का पावर 5 का आंसर होगा -1, क्योंकि 5 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, इंटू 1 होगा। -1 के पावर 5 का आंसर क्या होगा, -1 होगा और इंटू 1। अब -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए उसमें A31 का हो जाएगा, ठीक है, 2 3 के बाद क्या है, 3 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा -1 3 + 1 मल्टीप्लाई M31, ठीक है। ये हो जाएगा -1 3 + 1 4, M31 की वैल्यू कितनी थी, M31 की वैल्यू -20 थी, ठीक है, -20 थी। अब -1 का पावर 4 का आंसर क्या होगा, -1 का पावर 4 का आंसर क्या होगा, +1 क्योंकि 4 क्या होता है, इवन नंबर होता है, +1 इंटू -20, तो +1 इंटू -20 का आंसर क्या होगा, -20 होगा, ठीक है, हो गया। अब A32 कैसे निकालेंगे, -1 3 + 2 इंटू M32 होगा, इसका टू -1 3 + 2 5 होता है, M32 की वैल्यू कितनी थी, 13 थी, -13 थी, -13 हो गया। अब देखिए -1 का पावर 5 का आंसर क्या था स्टूडेंट, -1 हो, क्योंकि 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है, तो -1 का पावर 5 का आंसर होगा -1, ठीक है। अब ये -13, -1 इंटू -13 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1 इंटू -13 +13 हो जाएगा, होगा। अब देखिए स्टूडेंट A33 ये हो जाएगा -1 3 + 3 M33 -1 3 + 3 6 M33 कितना है स्टूडेंट, M33 का वैल्यू, M33 की वैल्यू 5 आई है हमें, 5, ठीक है, बीच में इंटू है, ठीक है। -1 का पावर 6 का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, +1 आएगा, क्योंकि 6 क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है, इंटू 5 5 1 से 5 हो गया।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड का सेकंड हमारा कंप्लीट होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में स्टूडेंट क्या करना है, देखिए यूजिंग को फैक्टर, सिर्फ हमें को फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो को फैक्टर निकालने के लिए हमें इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट यूजिंग को फैक्टर, सिर्फ आपको को फैक्टर निकालना है, माइनर नहीं निकालना है। लेकिन आपको पता है स्टूडेंट कि को फैक्टर निकालने के लिए पहले हमको माइनर निकालना पड़ता है, पहले माइनर निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ को फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ऑफ सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो को निकालना है। जैसे इसमें हमने सबका निकाला था, A11 से लेके A33 तक निकाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकंड रो को बोला, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट रो क्या होता है, जो नंबर हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसे ऐसे, वो हमारा रो होता है, ठीक है। तो रो 1 क्या है 538 है, रो 2 क्या है 201 होता है। जो हॉरिजॉन्टल में होता है वो हमारा रो होता है, जो वर्टिकल में होता है वो हमारा कॉलम होता है, ठीक है। जो ऐसे ऐसे खड़ा होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। तो रो क्या है हॉरिजॉन्टल 538 है, रो 1 है, रो 2 क्या है 201 है, क्या दिया सेकंड रो क्या है 201, सिर्फ हमें 201 का ही निकालना है को फैक्टर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, 538 दिया हुआ है और एक 201 दिया हुआ है और एक 123 दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ सेकंड रो का निकालना है, ठीक है। सेकंड रो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सेकंड रो, ठीक है। तो पहले हमें को फैक्टर निकालने के लिए स्टूडेंट माइनर निकालना पड़ेगा। तो हम पहले तो देखिए स्टूडेंट रो 2 में क्या है, ये कौन सा नंबर होता है, ये रो 2 में 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे M21 निकालेंगे, ठीक है। ये 11 होता है, ये 12 होता है, 13 होता है, 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है, ठीक है। हमें सेकंड रो का निकालना है, तो 21 से निकालना पड़ेगा 23 तक बस, ठीक है। तो 21 इक्वल टू क्या होगा, माइनर निकालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, 2 का माइनर क्या होगा, 2 का जस्ट सामने 2 का लाइन हमें हटाना है। 2 का लाइन क्या है, जिस लाइन में 2 है वो ये लाइन है और एक ये वाली लाइन, ठीक है। बचेगा 3823। अब 3 3 9 माइनस 8 2 16 में से 9 माइनस कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 -7, ठीक है -7। अब M22 का 0 है, ठीक है। 0 की लाइन हमें हटानी है। 0 की लाइन क्या है, 0 इस लाइन में है और एक इस लाइन में है, यही वाला 0 इस लाइन में और ये वाला इस लाइन में है। तो 5813, ठीक है। अब 5 से 15 माइनस 8 1 से 8, 15 में से 8 माइनस कितना आएगा स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। अब M23 का निकालेंगे, ठीक है। तो M23 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 है, M23 मतलब 1 है, तो 1 का लाइन हटानी है, मतलब 8 1 3 इस लाइन में 1 है, ये लाइन हटानी है और ये वाली लाइन हटानी है, ठीक है। ये लाइन और ये लाइन है, ये 1 की लाइन है और ये 1 की लाइन है। बचेगा 5 3 1 2 5 3 1 2, क्या होगा 5 2 से 10 माइनस 3 1 से 3, 10 में से 3 का स्टूडेंट 7, ठीक है। सबका 7 7 आ गया, ठीक है। इसका -7, इसका 7, इसका 7। अब हम को फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो को फैक्टर निकालेंगे, क्या साइन होता है को फैक्टर का स्टूडेंट, को फैक्टर का साइन होता है A21 का निकालते हैं पहले, ठीक है। तो -1 2 + 1 होता है, मल्टीप्लाई होता है M21 का निकालते हैं, M21 होगा इंटू -1 2 + 1 3 इंटू M21 की वैल्यू क्या थी -7 थी, ठीक है। अब देखिए सर -1 की पावर 3 है, 3 क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो -1 की पावर 3 का आंसर क्या होगा -1 आएगा, क्योंकि ऑड होगा तो -1, इवन होगा तो +1, ठीक है। -1 की पावर 3 है तो ऑड नंबर है तो -1 होगा इंटू -7 है, माइनस टू माइनस प्लस, साइन भी प्लस हो जाता है, 7 - 7, ठीक है हो गया। अब देखिए स्टूडेंट को फैक्टर निकालना मतलब A22 का -1 2 + 2 मल्टीप्लाई M22 -1 2 + 2 4 इंटू M22 की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 7 थी। अब -1 का पावर 4 का आंसर क्या होगा +1 है, क्योंकि 4 क्या इवन नंबर है, +1 × 7 7। अब A23 का कितना होगा स्टूडेंट -1 2 + 3 इंटू M23 -1 2 + 3 5 इंटू M23 की वैल्यू क्या थी 7 थी। ये हो जाएगा स्टूडेंट -1 की पावर 5 कितना होगा स्टूडेंट -1 की पावर 5 क्या होता है माइनस होता है, -1 होगा क्योंकि ऑड है, इंटू 7, तो -1 × 7 -7। स्टूडेंट क्वेश्चन में थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। सो स्टूडेंट प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।